केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के जन जागरण हेतु भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय नेहरू हॉल में किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक विधियों का पालन करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम का कानून पास कर दिया गया है। दुर्भाग्य का विषय है कि देश और विशेषकर पसमानदा मुसलमान के हित में बनाए गए इस कानून पर विपक्षी दल देश के लोगों को खासकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, ताकि यह बिल गरीब मुसलमान के हित का बिल है। वक्फ बिल संशोधन के नाम पर मुस्लिम समुदाय का कोई अहित नहीं होने वाला है, बल्कि इससे भूमाफियाओं की कमर टूट जाएगी। भूमाफिया वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीन हड़प कर देश का लंबे समय से नुकसान कर रहे हैं और अब इन जमीनों को संवैधानिक तरीके से नियमबद्ध किया जाएगा, जिस पर देश के विकास की इबारत लिखी जाएगी, जिससे गरीब तबके और पसमानदा मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार वक्फ संशोधन बिल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से जुड़ा हुआ एक विषय है, जिससे गरीब मुसलमान और अन्य वर्गों और जिनकी जमीन वक्फ का बहाना देकर कब्जा कर ली गई थी, उसे नियम बंद करके भूमाफियाओं से छुड़ाया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती है जिससे भारत माता के किसी भी लाल को कोई तकलीफ हो, लेकिन भूमाफिया और नकारात्मक प्रवृत्ति से कब्जादारी कर रहे लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी क्षमा नहीं करेगी। क्या है सरकार की तरफ से और उसी विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस पर जो है विपक्ष जो है बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, क्या कहेंगे? वक्फ की संपत्तियां जो थी, वक्फ की संपत्तियां जो मुस्लिम समुदाय में भी जो बहुत मजबूत लोग थे पूर्ववर्ती सरकारों में, मैक्सिमम वक्फ की संपत्तियों को उन्होंने अपने व्यावसायिक संसाधनों के रूप में प्रयोग किया है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्फ की संपत्तियों की जो विधि थी, जो उनका विषय था, जिस संकल्प के लिए वो बनाई गई थी, उसमें यह था कि जो पिछड़े गरीब मुसलमान भाई बहन हैं, उनके बच्चों को शिक्षा, उनको परिवारों के भरण पोषण के लिए ऐसी योजनाएं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो सेवा भाव के कार्यक्रम थे, उनके लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का विषय था। लेकिन ये दूसरे दलों के जो बहुत मजबूत लोग थे, उन लोगों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए वक्फ की संपत्तियों का उपयोग किया, इसलिए मजबूरी बस वो विरोध कर रहे हैं। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक में एक बड़ा घपला निकल के आया है इसमें, जिसमें कांग्रेस सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय भी उसमें फंसते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति आई है कि वहाँ 2012 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 22,000 एकड़ भूमि को अवैध रूप से बेच दिया गया, नाम मात्र कीमत में बेच दिया गया। ये भूमाफियाओं द्वारा बेचा गया। और कर्नाटक में वक्फ बोर्ड घोटालों में कई कांग्रेस के नेता भी सामने आए हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, पूर्व सांसद धर्म सिंह जी का, नरसिंह राव जी का, सूर्यवंशी जी का विधायक और रोशन बैग और N.A. हारिस शामिल हैं। ऐसी बहुत सारी संपत्तियों के विषय में बहुत सारे विषय ऐसे आए हैं जिनमें विपक्षी जो नेता हैं उन संपत्तियों को अपने व्यवसाय के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा बहुत भ्रष्टाचार सामने आया उस दिशा में, इसीलिए 2025 का ये संशोधन लाया गया।